रायपुर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला। कांग्रेस ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उठाए सवाल। गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। गृहमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल। गरबा में मुस्लिमों को नो एंट्री पर बयान। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैच ने की प्रेस वार्ता। कवर्धा गैंगरेप पर दीपक बैच का बयान। गृहमंत्री विजय शर्मा पर उठाए सवाल। मनीनगढ़ में संविदा भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा। पूर्व विधायक गुलाब कमरों का आरोप। भर्ती प्रक्रिया को बताया महाघोटाला। जगदलपुर में युवा काव्य पाठ प्रतियोगिता का समापन। विजेताओं को पुरस्कार देकर किया सम्मान। कवियों ने प्रेरणादायी कविताओं से किया मंत्रमुग्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर जिले द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। और कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। दरअसल सवालों का गृहमंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झीरम का सबूत जेब में लेकर घूमते रहे, न कभी बताया न पूरे अभियान में कुछ किया। अब नक्सली खात्मे के कागार पर हैं तो कांग्रेसी बस्तर की ओर कलंकित न हो और हम बस्तर के कोने कोने तक संविधान लागू करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा इससे कांग्रेसी खिलवाड़ न करें। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, झीरम के घटना के सबूतों को जेब में लेकर घूमने वाले, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके ही बड़े नेता मारे गए। वैसे हम उनको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मानते हैं। उस समय हताहत हुए, उस पर भी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं किया, पूरे अभियानों में कुछ नहीं किया। अब जब ये समापन की दिशा में है तो इसको और कलंकित ना करें बस्तर को। ये बस्तर के साथ और खिलवाड़ ना करें। बस्तर के कोने कोने तक जो हम भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं उसको और रोकने की कोशिश ना करें। ऐसे झूठे बातें ना करें। इससे पहले भी 10-10 बार हुए हैं कि जब इन लोगों ने कहा है तो नक्सलियों ने खुद सामने आकर के बताया है कि ये बातें ठीक नहीं है। अब कांग्रेस को उन बातों से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर शहर जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से आपको बताते चलें कि जयंती और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए हैं। कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देवी देवताओं और देवी मंदिरों में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, साथ ही समटांग प्रमाण करें और प्रसाद लेकर खाएं और ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा कि ये कोई डांस कार्यक्रम नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें कि आस्था रखते हुए वहीं गरबा में आए। निसंदेह नहीं जाना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए। और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करें, प्रसाद लेकर खाए। और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं में उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए मनोभाव। कवर्धा जिला मुख्यालय पर आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना तूल पकड़ने लगी है। घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा लेकर समाज के लोगों में नाराजगी
जाहिर की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा में सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम युवती के साथ सामूहिक अनाचार हो रहा है और यही है कि विष्णु का सुशासन। गृह मंत्री के गृहनगर में आयोजित युवती सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। महिलाएं, बच्चे, नागरिक और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रोज हो रही हत्या, बलात्कार की घटनाएं अब प्रदेशवासियों को डराने लगी हैं। मुख्यमंत्री अक्षम साबित हो रहे हैं, उनमें साहस नहीं है और वे नकारे गृह मंत्री को बर्खास्त कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि हमने इस मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। जिस तरह विगत 7 दिन के अंदर में जहां कवर्धा में 2 समुदायों के बीच में 1.5 वर्षों से अधिक चले आ रहे विवाद को शासन और प्रशासन, वहां के गृह मंत्री, विधायक समाधान नहीं निकाल पाए और उसी का नतीजा है गहमा गहमी के बीच में उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल भी हुए और इस लाठीचार्ज को लेकर वहां के स्थानीय विधायक ने शासन और प्रशासन सवाल भी खड़े किए। ये आग ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन पहले कवर्धा के आदिवासी बेटी को कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया और साथ ही आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं और कहीं न कहीं खानापूर्ति के लिए शासन और प्रशासन मिलकर निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में और आदिवासी समाज में गहरा असंतोष गहराया है और वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि गृह मंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा में इस तरह की वारदातें हो रही है, गृह मंत्री उसी जिले में मौजूद है, लेकिन न लाठीचार्ज पे न सामूहिक बलात्कार पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हां, जीएसटी का अच्छाई गिनाने के लिए वो दुकान जरूर जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब इस सरकार में न मुख्यमंत्री गंभीर है और न ही गृह मंत्री गंभीर है। रोज हत्याएं, बलात्कार, लूट से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार सिर्फ गाय के नाम से राजनीति करती है। जिस तरह से कल समोदा नगर पंचायत में लगभग 25 से अधिक गायों की भूख से मौत हुई है और इतने बेरहमी से तड़प कर मौत हुई है, मैं समझता हूं कि ये मौत नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने छत्तीसगढ़ के गौ माताओं को हत्या कर रही है। क्योंकि हमारी सरकार में गोठान योजना लागू थी, राजनीतिक द्वेष से गोठान योजनाओं को उसने बंद कर दिया और ये बड़ा दावा करते आइए कभी हम गो अभ्यारण्य बनाएंगे। रायपुर से 500 के नोटों से भरी 2 गाड़ियां निकली हैं। दोनों गाड़ियों में 6 करोड़ 60 लाख रुपए बंडलों में लोड थे। साथ ही डिलीवरी गुजरात में की जानी थी। हवाला सिंडिकेट ने हमेशा की तरह 1200 किलोमीटर का सीक्रेट कॉरिडोर बनाया था। रायपुर के कारोबारी की रकम बड़े बिजनेस हब से उठाई गई थी। प्रोफेशनल हवाला सिंडिकेट ने 3 लेयर के सीक्रेट लॉकर में कैश छुपाया। लॉकर की डिजाइन इतनी जबरदस्त थी कि आसानी से पकड़ पाना मुश्किल था। रकम रायपुर से दुर्ग, भिलई और नागपुर होते हुए गुजरात भेजी जा रही थी। लेकिन कुम्हारी में पकड़े गए इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों कुम्हारियों में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों में 6 करोड़ रुपए नकदी एक्सीडेंटली पकड़ने की खबर सामने आई। जिस तेजी से ये खबर सामने आई उसी तेजी से ये खबर दब भी गई। बताया ये भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का ये पैसा सड़क मार्ग से गुजरात जा रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है पैसा किसका था
और कहां जा रहा था। गुजरात का कौन है जिसका छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ है। इस मामले में पुलिस और आईटी की पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए। उसी चीज को तो कह रहा हूं, 6.5 करोड़ राशि कुम्हारी में नगद पकड़ाया जाता है। वो गुजरात जा रहा था वो पैसा। वो किसके लिए, कौन ले जा रहा था, किसके कहने पे ले जाया जा रहा था, और इससे पहले कितने बार छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात पहुंचाया गया है। मतलब कुल मिलाकर गुजरात से छत्तीसगढ़ का सीधा कनेक्शन है, ट्रांजैक्शन है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब गुजरात का एटीएम बना हुआ है। पहला चीज। दूसरा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 32,000 जग खरीदी करने का ऑर्डर किसकी सरकार में हुई। 1.5 लाख का टीवी, 10 लाख खरीदी किसकी सरकार में हुई। 100 रुपए का चप्पल 1300 में खरीदी का ऑर्डर किसकी सरकार में हुई। अरे अब आदिवासी बच्चों के रोटी बनाने का मशीन 60,000 का मशीन 8 लाख में खरीदी का ऑर्डर किसके सरकार में हुई। ट्रैक सूट 1400 का ट्रैक सूट 2500 में खरीदी बस्तर ओलंपिक के नाम से, ये किसकी सरकार में हुई ऑर्डर। पहले ये तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देवी मंदिर में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, साथ ही आप प्रणाम भी करें, प्रसाद लेकर खाएं, ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा कि यह कोई डांस कार्यक्रम नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें जो आस्था रखते हैं वही गरबा में जाएं। और इस मामले में दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने वाली गृह मंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि याद होगा कि वे शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने प्रदेश के हित में काम करने का शपथ लिया था। जिस तरह से प्रदेश के एक कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार गृह मंत्री का अगर इस तरह का बयान आता है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। गृह मंत्री जी को शायद याद होगा, जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर उन्होंने प्रदेश हित की जनता काम करने का उन्होंने शपथ लिया। शायद उन्हें शपथ का एक बार याद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी खैर गृह मंत्री का मानसिकता ही वही है। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा कवर्धा जिला भुगत रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता भी भुगत रही। आखिर आपने बीज अगर पेड़ अगर बबूल का बोया है, बीज बबूल का लगाया है, तो आम तो पलेगा नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसे मानसिकता वाले गृह मंत्री को तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करें, प्रसाद लेकर खाए, और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है, और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं में उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कहने के बाद या कई मंचों पे कहने के बाद भी अगर लोग वहां पर जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई की? आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, मनोभाव।
राज्य में कांग्रेस संगठन का सृजन का कार्य शुरू हो चुका है और अभी दिल्ली में सभी ऑब्जर्वर की मीटिंग भी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2025 को कांग्रेस पार्टी ने संगठन का वर्ष घोषित किया है। 2025 में हम पूरे देश में कांग्रेस का संगठन निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन सृजन का कार्य प्रदेश में शुरू है। हमारे मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और जोन गठन की प्रक्रिया पूर्णतः की ओर है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि एआईसीसी ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और उनके साथ स्थानीय वरिष्ठ नेताओं को भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान और तेलंगाना 3 राज्यों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जहां छत्तीसगढ़ के 40 जिला संगठनों में जाएंगे और संगठन सृजन का काम करेंगे और साथ ही सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और तमाम वहां के बुद्धिजीवी वर्गों से चर्चा कर बेहतर जिलाध्यक्ष की तलाश करेंगे और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए कल बकायदा तीनों राज्य के ऑब्जर्वरों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और रायपुर में जंगोरा भाटा के एक घर से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है और आज दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है और मार्च 2026 करीब आ रहा, जो कि बीजेपी बहाने बना रही है। रायपुर में और कितने नक्सली रह रहे हैं, सरकार को पता करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नक्सलियों को इनडायरेक्ट मदद करती है। नक्सलवाद के कारण सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। राजधानी है और ये हाई अलर्ट जोन है। इस राजधानी, इस मुख्यालय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता, प्रदेश के आला अधिकारी यहां हमेशा रहते हैं और साथ ही ये हमेशा अलर्ट जोन और सिक्योरिटी जोन है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से नक्सली आकर यहां रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि और कई नक्सलियां यहां पे ऐसे मौजूद हो जो सरकार को पता ही नहीं। ये लेकिन अब इसमें राजनीति हो रही है। राज्य में कांग्रेस संगठन का सृजन का कार्य शुरू हो चुका है। दिल्ली में सभी ऑब्जर्वर की मीटिंग भी ली गई है। प्रदेश कांग्रेस एआईसीसी ने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और इसे लेकर बीजेपी की प्रवक्ता ने पत्रकारों के साथ चर्चा भी कर कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 36 धड़ों में बंटी है। कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देकर अपनी ही ताकत बढ़ाने में लगे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपनी पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर लिया है। 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही, तो बाहर से 17 पर्यवेक्षक को बुला रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस जो आज है छत्तीसगढ़ की, वो 36 धड़ों में बटी हुई है, इस पर आधारित हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को ध्यान न देते हुए और केवल अपने चमचा पद्धति को आगे बढ़ाने के इस प्रयास में कांग्रेस आज आप देखिए कि आपस में ही जो बड़े नेता हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ दिग्गजनों ने तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर लिया है कि अपनी कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर चुके हैं। तो कोई वोट चोरी करते हैं, कोई विधायक चोरी करते हैं, कोई नोट चोरी करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस में देखने को मिल रही है। वहीं हम देखेंगे कि जिस प्रकार का यहाँ पर गुटबाजी है, इस गुटबाजी को
सही करने के लिए आज 17 पर्यवेक्षक उनको नियुक्त करने पड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि स्थानीय स्तर पर संगठन को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक नव सृजन की कोशिश के लिए इनको बाहर से 17 पर्यवेक्षक लाने पड़ रहे हैं। और ये पर्यवेक्षक जो हैं, ये अब यहाँ की नब्ज टटोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता कौन सही है, कौन गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई कमान के निर्देशों पर और हाई कमान के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस बन गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई दिशा और दशा नहीं है। इस दिशा और दशा को सुधारने के लिए आज हमको ये बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में आज गुटबाजी है और वहां पर कार्यकर्ताओं का कोई। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर सोहनत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा की गई संविदा भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया गया महाघोटाला करार दिया, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और साथ ही पूर्व विधायक ने बताया कि नवा बिहान योजना अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समिति के संचालन, वहीं मिशन शक्ति के तहत में महिला सशक्तिकरण केंद्र में संविदा भर्ती की गई थी। और इस भर्ती में पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी और तत्कालीन जिला अधिकारी शुभम बंसल ने पद का और दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से चयन किया गया था। और गुलाब कमरों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती में कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में अपने चहेतों को अधिक अंक दिए गए, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और असामान्य अंक सूची धारकों को चयनित किया गया। ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए जो छत्तीसगढ़ राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है। जिले के योग्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं की अनदेखी कर अन्य जिलों के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया। पूर्व विधायक ने कहा, यह एक संगठित महाघोटाला है। महिला विभाग में जिस तरह से भारी अनियमितता बंदी गई है, तो 40 पदों में जो भर्ती हुई है, तो अनियमितता कहना तो छोड़ो, इसको महाघोटाला करेंगे, पूरे प्रदेश का महाघोटाला ये कहेंगे इसको। जिस तरह से तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने बड़े पैमाने पर अपने चहेते लोगों को, चाहे वो अनुभव प्रमाण पत्र की बात हो, मार्कशीट की बात हो, जो लगा मौखिक परीक्षा में, इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर देके अपने लोगों का चयन किया। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिले का कलेक्टर ईमानदार है, इसके बाद भी बड़े पैमाने पर भारी अनियमितता की गई। यहाँ के लोगों का अगर चयन होता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन आपको देखेंगे कवर्धा, बिलासपुर, आपके जयपुर, सूरजपुर, चांदी, बिहारपुर, लखनपुर, ऐसे तमाम पूरे बाहर के लोगों का चयन किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मांग करता हूँ कि इसका न्यायिक जांच हो, इसमें जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टर ऑफिस का हम घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत खेल और युवा कल्याण विभाग कार्यालय जगदलपुर में आयोजित बस्तर संभाग स्तरीय युवा काव्य पाठ प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं पूरे दिन चली प्रतियोगिता में बस्तर संभाग के कई जिलों से आए प्रतिभावान युवा कवियों ने अपनी मौलिक और प्रेरणादायी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि कलेक्टर हरीश एस ने कहा कि कविता समाज की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं की रचनात्मकता को नया आयाम देते हैं, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ समाज में परिवर्तन लाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। साथ ही अपर कलेक्टर और सहायक संचालन खेल और युवा कल्याण विभाग ऋषिकेश तिवारी ने विजेता कवियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर के युवा अपने सशक्त शब्दों से ये साबित कर रहे हैं, यहाँ की प्रतिभा किसी से कम नहीं है। तो खेल जहां आपकी जो शारीरिक कौशल को परखता है, उसे अच्छा बनाता है, वहीं दूसरी ओर ये जो काव्य है आपकी रचनात्मकता है, जो आपकी बौद्धिक शक्ति को परखता है। तो सर्वांगीण विकास के इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारा बस्तर संभाग है उसमें बहुत सारे रत्न छुपे हैं, अलग अलग उनमें प्रतिभाएं हैं, परंतु एक सामान्य सोच होती है कि उन्हें वह मंच नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं। तो ये ओपन कंपटीशन युवाओं के लिए आयोजित किया गया है। इसका आयु वर्ग भी यही रखा गया है 15 से 29 वर्ग की, जो हमारे नए रचनाकार उभर रहे हैं जो
उनको मौका मिल सके, क्योंकि इससे अधिक आयु रखने पे ऐसा संभव होता है कि जो हमारे एस्टेब्लिश्ड कवि हैं वो आके आपसे शादी मंच ले। तो ये मंच आपका है, इस मंच का आपको पूरा फायदा उठाना है। और इनाम राशि तो इसमें प्रथम पुरस्कार 15,000 है, द्वितीय 10,000 है, अच्छी खासी राशि तो है ही है। और मैं इससे ज्यादा अच्छी चीज कहूंगा, जो हमारे जो प्रथम 3 स्थान प्राप्त जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको राज्य स्तर में जाके अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। बालोद जिला अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत डोंडी लोहारा में पार्षदगढ़ और नगरवासी सहित दर्जनों की संख्या में जिलाधीश से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। सभी ने ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक सुविधा के लिए मुख्य चौराहे पर शासन द्वारा निर्माणाधीन यात्री प्रतीक्षालय पर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग में लगाए गए रोक को निरस्त कर उक्त निर्माणाधीन यात्री प्रतीक्षालय को तत्काल प्रारंभ करने की मांग की है। रामनगर चौक के पास यात्री प्रतीक्षालय बन रहा है, जिसको पीडब्ल्यूडी द्वारा आपत्ति किया गया है, जिसे हम कलेक्टर महोदय से निवेदन किए हैं कि वो आपत्ति को निरस्त कर वहां पर प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाए, जिसमें कलेक्टर महोदय ने जांच कर उसमें उचित कार्रवाई करने की बात कही। वो मतलब चाहते हैं मुस्लिम समाज के द्वारा कि वहाँ शांति सौहार्द बना रहे, जो बालोद जिला और डोंडी लोहारा में आज तक जो कायम है उस चीज को कायम बनाए रखा जाए। आपके समाज क्या कहते हैं? एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा वहाँ आपत्ति की जा रही है, जबकि मुस्लिम समाज नहीं चाहती कि वहाँ ना बने। प्रतीक्षालय का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और वहाँ डोंडी लोहारा में 3 प्रतीक्षालय बने, जिसमें पीडब्ल्यूडी के सोनी जी जो इंजीनियर है वो एक ही जगह में आपत्ति लगा और बाकी जगह में नहीं लगा रहे हैं। वो किसी समाज के 2-4 आदमी के दबाव के कारण, उनके मिलीभगत के कारण ये पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर की चाल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।